यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इसमें 2 बाल्स है, M1 M2 मास की यहाँ 2 बाल्स है और एक आपके पास सपोर्ट है और ये सपोर्ट आपके पास मासलेस है। इस सपोर्ट को मासलेस सपोर्ट, ओके। ऑल द सरफेस, ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पर ही फ्रिक्शनलेस है, ये सरफेस, ये इंक्लाइंड सरफेस पे आपके फ्रिक्शनलेस है। अब ये कह रहे हैं, अब यहाँ पर जो सिस्टम इस समय फिगर में दिखा रहे हैं, इसको ये रेस्ट पर मेंटेन है और फिर बता रहे हैं दिस सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और दिस सिस्टम जो रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड द कंडीशन दैट बॉल ऑफ मास M2 स्टार्ट क्लाइंबिंग अप द प्लेन। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है तो ये अप इंक्लाइन करने लगे, उस समय की हमें कंडीशन बतानी है। सिचुएशन क्या रखी, दिस प्लेन कितना एंगल बना रहा है अल्फा, और दिस प्लेन भी आपके पास अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो देखिए अभी हम यहाँ से डिस्कस करने से पहले कि इसकी अप कंडीशन, उससे पहले हम थोड़ा सेपरेट पीस हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। सपोज दैट एक हमारे पास एक इंक्लाइंड है, ये आपके पास है, इसका सपोज दैट मास है, एक हमने ट्रेंगुलर ब्लॉक चूज किया, एक स्मॉलर ब्लॉक चूज किया, हम इस पर एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सच दैट दिस मास स्टार्ट क्लाइंबिंग अप, ठीक है। तो हम यहाँ से एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं, सपोज दैट A0 मैंने एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, किसको मैंने A0 प्रोवाइड किया, इस ट्रेंगुलर ब्लॉक को, टोटल सिस्टम को नहीं, और इसके रेस्पेक्ट में ट्रेंगुलर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में स्मॉलर ब्लॉक है क्लाइंबिंग अप। क्लाइंबिंग किस पर, ऑन द सरफेस। इसका मतलब है कि हमें इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक को एनालाइज करना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका एफबीडी कंप्लीट करते हैं, एक फोर्स mg, एक आपके पास नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और जब इसके रेस्पेक्ट में इस ऑब्जर्वर अटैच टू दिस इंक्लाइंड सरफेस, और ये ऑब्जर्वर कैसा होगा, नॉन इनर्शियल होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स इस ब्लॉक पर भी आपको अप्लाई करना है। दिस सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, m इंटू A0, सभी फोर्स हो गए। अब इसकी क्लाइंबिंग अप कंडीशन देखते हैं। हम इन फोर्सेज को इस प्लेन के अलोंग और प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। दिस एंगल यदि अल्फा है तो दिस एंगल आपके पास अल्फा होगा, दिस एंगल भी आपके पास अल्फा होगा। mg का रिजोल्यूशन इस डायरेक्शन में कितना है, mg cos अल्फा, इस डायरेक्शन में आपके पास इसका पार्ट कितना हो जाएगा, mg sin ऑफ अल्फा। इसी टाइप से इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, m A0 cos ऑफ अल्फा, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, m A0 sin अल्फा। अब बता रहे हैं कि इस ट्रेंगुलर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में स्मॉलर ब्लॉक क्लाइंबिंग अप होती, इसका मतलब है कि इस ट्रेंगुलर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में एक एक्सप्रेशन इस डायरेक्शन में चूज कर लें, कितना, ए प्राइम क्लाइंबिंग अप। अब जाने की कंडीशन क्या होगी, ए प्राइम की वैल्यू ग्रेटर देन 0। यदि हम सिस्टम को रिलीज फ्रॉम रेस्ट करेंगे, और हमें एक सिस्टम को मैंने रिलीज फ्रॉम रेस्ट मीन्स जब इस समय ये सिस्टम पूरा रेस्ट पे था, उस समय मैंने ये एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया, उस समय हम चाह रहे हैं यदि ये ब्लॉक अब कब मूव करेगा, जब एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो हमारे पास है क्लाइंब अप की, जो क्लाइंबिंग अप की कंडीशन है, कंडीशन कौन सी, क्लाइंबिंग अप, ये कंडीशन, इस कंडीशन का क्या मीनिंग होता है, दिस ए प्राइम की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ओके। तो जब हम रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस समय ये पूरा सिस्टम रेस्ट था, सडन मैंने एक एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया, उस समय आपके पास ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन को देखो हम यूज करेंगे, सिर्फ एक तो ये कंडीशन आ रही है। अब मुझे यहाँ से मेरे पास समझ ए प्राइम कितना मुझे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करें इसकी क्लाइंबिंग हो जाए, तो मुझे A0 में इस कंडीशन को ट्रांसफर करना है। तो अब A0 में ट्रांसफर करने के लिए आप देख रहे हैं कि इस पर एक न्यूटन लॉ अप्लाई कर दें, किस डायरेक्शन में अप्लाई कर दें, इस डायरेक्शन हम एक्स प्राइम चूज कर दें। तो एक्स प्राइम डायरेक्शन में न्यूटन का सेकंड लॉ कितना होगा, सिग्मा एफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू m इंटू ए एक्स प्राइम। कितने फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव, m E0 पॉजिटिव है, m E0 cos अल्फा, नेगेटिव वैल्यू कितनी हो गई, mg इंटू साइन ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल टू
एम, इसकी वैल्यू ए एक्स प्राइम की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, ए प्राइम। एम टर्म हमारे कैंसिल हो रहे हैं। ये इक्वेशन आपके पास कौन सा बन गया, सेकेंड इक्वेशन। अब आप चेक कर रहे हैं ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मिक्स कर दें, इसका मतलब क्या, ए की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 0। इसका हम ए की वैल्यू, दिस वैल्यू ए इक्वल टू दिस वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जब एक साथ सॉल्व करते हैं तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, ए नॉट कॉस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा ग्रेटर देन 0। यहां से रिजल्ट क्या आ रहा है, ए नॉट ग्रेटर देन जी टेन अल्फा। तो क्लाइंबिंग की कंडीशन आ रही है, ट्रेंगुलर ब्लॉक को मुझे कितना एक्सीलरेट करना पड़ेगा, ए नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन जी टेन अल्फा, तब क्लाइंबिंग अप हो जाएगी। और हम ये कहें कि रेस्ट पर है तो क्या हो जाएगा, ए प्राइम इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इक्वलिटी हो जाएगी ए नॉट इक्वल टू जी टेन अल्फा। अब क्वेश्चन में ये कहा जाए कि हम एक्सलेशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन स्लिपिंग डाउनवर्ड हो, स्लिपिंग डाउनवर्ड हो। स्लिपिंग डाउनवर्ड का मतलब है कि दिस एक्सलेशन कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाए। तो जैसे हम इसको नेगेटिव यहाँ पे करेंगे, दिस वैल्यू 0, तो ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी टेन अल्फा। यदि स्लिपिंग डाउन करनी है, देखो क्लाइंबिंग अप, स्लिपिंग डाउन फॉर स्लिपिंग डाउन, इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए नॉट लेस देन जी टेन अल्फा। और कोई भी स्लिपिंग ना हो, कोई भी मूवमेंट ना हो, तो कितना होना है, ए नॉट इक्वल टू जी टेन अल्फा। तो ये कंडीशन अब फ्यूचर में हम डायरेक्ट यूज करेंगे, तो हम इस कंडीशन को इस क्वेश्चन पे हमें यूज करना है, तो हम यूज करके देखो, देखते हैं फ्यूचर में आप इसको रिमेंबर कर लीजिए, इस कंडीशन को आपको डायरेक्ट यूज करना है, आप डेरिवेशन मत करिए, वन टाइम मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, हम ओरिजिनल क्वेश्चन को देखते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन, कंडीशन मींस रिलेशन m1 m2 में एक रिलेशन मुझे बनाना, सच दैट बार m2 क्लाइंबिंग अप द सरफेस इंक्लाइन, क्लाइंबिंग अप द इंक्लाइन। तो हमें यहाँ से कैसा करना पड़ेगा, आप देख रहे हैं कि जैसी क्लाइंबिंग स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ का जो कॉन्टेक्ट, जैसे सपोज है टोटल सिस्टम हमारे पास रेस्ट पर, इसको भी मैंने ग्रिप कर दिया, इसको भी ग्रिप कर दिया, तो इस समय जब बाल हम प्लेस करें तो बाल कैसा, वो सिमेट्रिकल फोर्स अप्लाई करेगा इस नॉच पर, इस पर जितना रिएक्शन यहाँ पर होगा उतनी रिएक्शन यहाँ पर होगा। जैसे इसकी क्लाइंबिंग अप इस डायरेक्शन में होगी तो इसका कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट हम इसका कॉन्टेक्ट खत्म कर देंगे। तो अब हम इसका एक एफबीडी बनाते हैं। जब ये बाल m2 बाल इस पे मूव करने लगे तो आप देखते हैं कि इसके एफबीडी आपके पास कितनी आएगी। हम इसको यहाँ पे थोड़ा दिखा रहे हैं अप साइड में, इसको मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। अब मैंने एफबीडी ड्रॉ करनी है, किसकी, m1 m2 दोनों की हम एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, और साथ साथ इस सपोर्ट की भी। तो हम ये थिंक कर रहे हैं, सपोज दैट दिस सपोर्ट जब ये सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं, सिस्टम को रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया था, तो ये सपोर्ट एक्सलेट करने लगता है ड्यू टू इंटरैक्टिंग फोर्स के थ्रू। इसके बीच के कॉन्टैक्ट फोर्स, इसके बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसके थ्रू ये सपोर्ट एक्सलेट कर रहा है, और हम इस एक्सेशन की वैल्यू चूज कर लें, ए नॉट मैंने इस एक्सेशन की वैल्यू चूज की। तो हम सेपरेटली सपोर्ट, हमारे पास कितने सिस्टम बनेंगे, एक हम m2 बाल को सिस्टम बना लेंगे, एक m1 बाल को सिस्टम बनाएंगे, एक हम सपोर्ट को सिस्टम, इतने हमारे इक्वेशन बन सकते हैं। तो हम यहाँ से देखिए, पहले हम सपोर्ट को भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, सपोर्ट से हमें कितना मिलेगा, हम यहाँ पर रीड्रॉ करते हैं सपोर्ट के लिए। देखिए सपोर्ट पे फोर्सेज कौन से हैं, इनके बीच में एक एक्शन रिएक्शन का फोर्स होगा, यहाँ पर भी एक एक्शन। दिस बाल m1 बाल इस सपोर्ट को इस साइड में प्रेस कर रहे हैं, किसी हम फोर्स का नाम चूज करें, कितने फोर्स से प्रेस कर रहे हैं,
सपोज दैट दिस वैल्यू आपके पास n1 मैंने चूज कर लिया। दिस बॉल इस सपोर्ट को कितने से, एक फोर्स से प्रेस कर रहे हैं, हम चूज कर लें दिस वैल्यू मैंने n2 चूज कर लिया। और भी कोई फोर्स है, ये इंटरएक्टिंग फोर्स है, यहाँ पर इंटरएक्टिंग फोर्स है, बाकी हमारे पास वेट है नहीं, यहाँ पे वेट 0 है, एक यहाँ पे इंटरएक्टिंग फोर्स सपोज दैट n चलिए प्राइम, और दिस सपोर्ट क्या कर रहा है, एक एक्सीलरेशन E0। ओके, अब मुझे क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, n1 एक अननोन है, एक n2 अननोन हो गया, और एक एक्सीलरेशन E0 अननोन हो गया। तो 3 इक्वेशन तो क्लियर मुझे रिक्वायर्ड है, क्योंकि 3 अननोन्स यहाँ पे डायरेक्ट दिख रही है, और प्लस एक कंडीशन हमारे पास और है कि क्लाइंबिंग अप, जब ये सिस्टम क्लाइंबिंग अप होगा, इसकी कंडीशन क्या होती है, यदि हम ए प्राइम चूज कर रहे हैं तो दिस ए प्राइम शुड भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। जब ए प्राइम ग्रेटर देन 0 का, तो इसका इक्वेशन हम डायरेक्ट बना देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस बॉल का एफबीडी कंप्लीट करें। देखिए एक फोर्स इस पे क्या रहेगा, m1 जी, यहाँ पर एक वैल्यू कितनी हो गई, एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n1, और हम क्या, ये एफबीडी, इस बॉल पे एफबीडी किसके रेस्पेक्ट है, विद रेस्पेक्ट टू सपोर्ट, सपोर्ट आपका एक्सलेट कर रहा था, एक हमारे पास सूडो फोर्स रहेगा, तो सपोर्ट इस डायरेक्शन में आ रहा, सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 इंटू E0। ओके, अब मुझे क्या करना है, जब हम इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो हमारे पास एक डायरेक्शन इस साइड की आप पॉजिटिव चूज कर लें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, दूसरी आप एक्सेस आपने वर्टिकल, एक हमने ये एक्सेस चूज कर ली, दूसरी आपने ये एक्सेस चूज कर ली। तो फोर्सेज को रिजॉल्व कीजिए अलोंग दी एक्सेस। आपने देखा दिस एंगल आपके पास अल्फा है, तो दिस एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, तो एक कंपोनेंट आपको यहाँ से मिलेगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी, दिस एंगल भी आपके पास अल्फा है, इसका कंपोनेंट कितना हो गया, m1g cos अल्फा, इस साइड का हमारे पास कंपोनेंट कितना आ गया, m1g sin अल्फा। इस फोर्स को रिजॉल्व किया, आप देख रहे हैं दिस एंगल कितना होना चाहिए, ये भी आपके पास अल्फा होना चाहिए, चेक कर लो, दिस एंगल अल्फा है, दिस एंगल अल्फा, सॉरी दिस एंगल आपके पास 90 माइनस अल्फा, दिस एंगल आपके पास 90 माइनस अल्फा, और दिस एंगल आपके पास कितना हो गया, ये वैल्यू आपके पास अल्फा, ठीक है, दिस अल्फा है तो दिस एंगल अल्फा, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और मिल जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 E0 cos, और इस साइड में वैल्यू कितनी होगी, m1 E0 sin अल्फा। तो हम यहाँ पे cos अल्फा टर्म लिख नहीं रहे हैं, m1 E0 cos अल्फा इस साइड में होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, जगह नहीं है यहाँ पर, हम इसलिए लीव कर दे रहे हैं। और अब हमें देख रहे हैं कि चलिए हम इसको यहाँ पर दिखा दें, एक कंपोनेंट m1 E0 cos ऑफ अल्फा। ओके, हमारे पास सभी फोर्स हो गए, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो इस सपोर्ट के रेस्पेक्ट में क्या ये बॉल मूव करे इस डायरेक्शन में, इसका मूवमेंट नहीं है, तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है, तो ये कब पॉसिबल, दिस n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1g cos अल्फा माइनस m1 E0 sin अल्फा। तो n1 की वैल्यू यहाँ से मिल रही है फॉर बॉल m1, फॉर बॉल m1 के लिए हम n1 की वैल्यू लिख रहे हैं, दिस n1 इज इक्वल टू m1g cos ऑफ अल्फा माइनस m1 E0 sin अल्फा। एक इक्वेशन आपको मिल गया। इसी टाइप से अब मुझे चाहिए इस पार्ट के लिए m2 मास के लिए एफबीडी बनाते हैं, कितनी वैल्यू हो गई, m2 इंटू जी प्लस एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, एक सूडो फोर्स, कितनी वैल्यू, m2 इंटू E0। सभी फोर्सेज को आप रिजॉल्व कर लीजिए। इस डायरेक्शन में हम 2 डायरेक्शन चूज कर ले रहे हैं मोशन की, ये 2 डायरेक्शन, इसमें आपको रिजॉल्व करना है। आप देखेंगे कि दिस एंगल आपके पास कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा,
तो इस साइड का ये कंपोनेंट कितना हो गया, ये पहले कॉस टर्म लेते हैं, इस साइड का कंपोनेंट m2g cos ऑफ अल्फा, और इस साइड का कंपोनेंट m2 इंटू जी इंटू साइन अल्फा, थोड़ा कंजस्टेड हो गया। इसी टाइप से दिस एंगल आपके पास अल्फा है, इस साइड में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, चलिए अब इस कंपोनेंट को हम यहां दिखा देते हैं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, m2a0 cos अल्फा, इस साइड में कंपोनेंट कितना होगा, m2a0 sin अल्फा। इसको ही मैंने रिजॉल्व किया। अब आपको देख रहे हैं हमें क्या चाहिए, n2 चाहिए, क्योंकि जब इस इक्वेशन को रिलेट करेंगे n1 n2 a0, क्योंकि इस फ्री बॉडी डायग्राम से हमारे पास n1 n2 a0 आपस में रिलेट हो जाएंगे। तो अब मुझे इस इक्वेशन से क्या चाहिए, दिस n2, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन नहीं है, ये कांटेक्ट ब्रेक नहीं हो रहा है इस साइड में, सिर्फ कांटेक्ट कौन सा यहाँ का ब्रेक हो गया, तो इस डायरेक्शन में कांटेक्ट ब्रेक नहीं है, तो इस n2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, m2g cos अल्फा प्लस m2 a0 sin अल्फा। तो सेकंड इक्वेशन मिल रहा है, this n2 is equal to m2g cos of alpha plus m2 a0 sin alpha। इक्वेशन नंबर आपके पास 2 हो गया। ओके, और आपको क्या चाहिए, ब्रेकिंग ऑफ सॉरी मूविंग अप, क्लाइंबिंग अप की कंडीशन क्या होगी, पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लाइंबिंग अप के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दिस एक्सेलरेशन E0 की वैल्यू फॉर क्लाइंबिंग अप की कंडीशन है E0 ग्रेटर देन G10 अल्फा। तो हम इसको सेपरेटली अब सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3, टोटल आपके पास देखो इक्वेशन, यहाँ पर एक इनइक्वालिटी है n1 n2, ठीक है, n1 n2 a0, और हमें अब मुझे चाहिए कि एक कंडीशन पता करनी है। तो कंडीशन मेरे पास कैसे सॉल्व होगी, तो किसी तरह से मुझे कंडीशन, मतलब हमें कंडीशन में क्या चाहिए, m1 m2 में एक रिलेशन चाहिए। कंडीशन का मतलब है यहाँ पर m1 m2 भी एक रिलेशन के फॉर्मेट में, एक अननोन के फॉर्मेट में। फाइंड द कंडीशन इज रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2 सच दैट दिस m2 क्लाइंबिंग अप। तो इसका मतलब हमारे पास m1 m2 का मिलके एक कंबाइंड अननोन हो जाएगा। तो टोटल अननोन्स कितने हैं, n1 n2 a0, और m1 m2 का जो रेशियो होगा वो भी एक अननोन फॉर्मेट हो। तो टोटल अननोन कितने हो गए, 4 हो गए। तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, उनसे मुझे एक रिलेशन मिल सकता है। वो किससे होगा, इस फ्री बॉडी डायग्राम से। यहाँ से चेक करते हैं क्या रिलेशन आ रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एंगल आपको कितना दिया है, दिस एंगल अल्फा, दिस एंगल अल्फा। इन फोर्सेज को हम फिर रिजॉल्व कर रहे हैं। आप देखें दिस एंगल अल्फा, तो दिस एंगल अल्फा होगा 90 माइनस अल्फा, दिस एंगल आपके पास अल्फा। एक कंपोनेंट ये होगा किसका, n2 का, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये इस साइड में n2 cos ऑफ अल्फा, इस साइड में कितना हो गया, n2 sin अल्फा। इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। इसी टाइप से यहाँ पर देखिए दिस एंगल अल्फा, दिस एंगल अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, दिस वैल्यू आपके पास अल्फा, दिस वैल्यू कितनी होगी, n1 cos अल्फा, इस साइड में वैल्यू कितनी होगी, n1 sin अल्फा। इसको भी मैंने रिजॉल्व किया। इसका मास कितना है, मास इक्वल टू 0। यदि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं इस सपोर्ट के लिए, तो कितना होगा, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इक्वल टू मास मीन 0 इंटू a0। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा n1 sin अल्फा माइनस n2 sin अल्फा दिस इक्वल टू 0 इंटू e0। यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या है, दिस n1 इज इक्वल टू n2। एक और कंडीशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 4। अब हम यहाँ पे जो 4 इक्वेशन है इनके थ्रू मेरी कंडीशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, n1 n2 की वैल्यू किसमें, इस फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर दें, n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, n1 की वैल्यू कितनी है, m1g cos अल्फा माइनस m1 e0
साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू m2 की वैल्यू आप यहां से सब्स्टिट्यूट करिए, m2g cos अल्फा प्लस m2a0 साइन अल्फा। यहां से देखो एक रिलेशनशिप मिलेगा आपको, हम a0 को एक साथ एडजस्ट कर लें, इसको इस साइड में ट्रांसफर कर लें a0 को, और a0 हम कॉमन ले लें, a0 साइन अल्फा हम कॉमन ले सकते हैं, a0 यहाँ पर भी साइन अल्फा, यहाँ पर भी साइन अल्फा है, a0 इंटू साइन अल्फा मैंने कॉमन लिया, इसके अंदर कितना आएगा m2 और इधर से जाएगा प्लस m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल टू, इसको हम इस साइड में ट्रांसफर कर लें, कितनी वैल्यू कॉमन हो जाएगी, g cos अल्फा, वैल्यू कितनी आएगी, इसको हम इस साइड में m1 माइनस m2, यहां से देखो रिलेशन आ गया, a0 की वैल्यू आपको मिल रही है, इस a0 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ रही है, g cos अल्फा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं g cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा, इसको हम कैसे लिख दें, डायरेक्ट कॉट अल्फा, g कॉट अल्फा, यहां से वैल्यू कितनी आ रही m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो एक रिलेशन फाइनली हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे फाइनली क्या चाहिए, इक्वेशन 3 और 4 में e0 को एलिमिनेट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक m1 m2 में एक रिलेशन आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन, अब मुझे क्या कहां से जाना, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 में क्या करना होगा, a0 की वैल्यू, दिस वैल्यू आपको यहां सब्स्टिट्यूट करनी, तो ये वैल्यू कितनी है आपके पास, g cot अल्फा, g इंटू cot ऑफ अल्फा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और कितना हो जाएगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन g इंटू टेन अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। अब फाइनली इनको हम यहां से सॉल्व कर लें, आपके पास एक रिजल्ट आ रहा है। यहां से देखिए g टर्म आपके कैंसिल हो रहे हैं, यहां cot अल्फा का डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम इसको ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, m1 माइनस m2 इज ग्रेटर देन, इसको पहले डिवाइड किया तो कितना हो जाए, 1 अपॉन कॉट अल्फा, नोमिनेटर में टेन अल्फा मीन्स टेन स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर अल्फा को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, m1 इंटू टेन स्क्वायर अल्फा प्लस m2 इंटू टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से एक साथ रीअरेंज कर लो, m2 को हम इस साइड में ट्रांसफर कर दें, m1 को इस साइड में ट्रांसफर कर दें, तो यहाँ से रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, m1 आपने कॉमन लिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन m2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं m2 अपॉन m1, m2 अपॉन m1 की वैल्यू कितनी होगी, m2 अपॉन m1 शुड बी लेस देन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉट अल्फा, दिस इम्प्लाइड m2 अपॉन m1 शुड बी लेस देन, ये इसकी वैल्यू कितनी, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ 2 अल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू होती है कॉस ऑफ 2 अल्फा। आप बड़ी इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, एलसीएम ले लीजिए और सिंपलीफाई कीजिए तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। ये वैल्यू आपके पास कॉस स्क्वायर 2 अल्फा की वैल्यू होगी। यदि हम इसको इस टाइप से लिख दें, m2 शुड बी लेस देन m1 cos ऑफ 2 अल्फा। ओके, उस समय हमारे पास क्लाइंबिंग अप होगी। यदि इसकी m2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू m1 cos अल्फा हो तो क्या होगा, क्लाइंबिंग नहीं होगी। उस समय क्या यहाँ पे जस्ट कांटेक्ट मेंटेन होगा, मूव नहीं करेगा। तो आपको देखना है क्लाइंबिंग अप कराना है, क्लाइंबिंग नहीं कराना है। यदि क्लाइंबिंग कराना तो ये कंडीशन होगी, यदि इससे लेस ये वैल्यू ग्रेटर m2 ग्रेटर देन इक्वल टू m1 cos 2 अल्फा हो जाए तो क्लाइंबिंग नहीं होगी।